मैं लोकेश चौधरी, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर फाइनल ईयर के सब्जेक्ट कोड EF 308, EF 308 ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, इस सब्जेक्ट की 4th यूनिट डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक में डिस्कस करेंगे QPS के क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग, और इसके साथ में हम डिजिटल कम्युनिकेशन के एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज उनको भी डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग, जैसे हमने PSK पढ़ा है, PSK का एक रूप है QPSK। इन PSK when symbol changes level, the phase of the carrier is changed by 180 degree। PSK में हम दो सिग्नल लेवल लेते हैं, अगर 0 और 1, तो उसमें उन दोनों सिग्नल्स के मध्य जो कालांतर है वो 180 डिग्री होता है। उन दोनों सिग्नल के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री होता है, बिकॉज देर आर two symbols in PSK. But in QPSK, when symbol changes level, the phase of the carrier is changed by 45 degree. अब QPSK में जब सिग्नल लेवल चेंज होता है तो कैरियर का फेज 45 डिग्री या 45 डिग्री से बदलता है, बिकॉज टू सक्सेसिव बिट्स आर कंबाइंड। यहाँ पर हम दो सक्सेसिव बिट्स को कंबाइन करते हैं और दो बिट को मिला के एक सिंबल कंसिडर करते हैं, जैसा कि नीचे टेबल में बताया गया है। Now the combination of these two successive bits forms 4 distinct symbols। तो ये दो सक्सेसिव बिट्स हैं, इनको अगर हम मिलाएंगे तो उनके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं और 4 ही पॉसिबल हम सिंबल्स बना सकते हैं। इसमें जैसे कि टेबल में बताया गया है, i = 1 और 0 अगर सक्सेसिव बिट्स हैं तो सिंबल S1 लेंगे, और कैरियर के साथ में जो फेज शिफ्ट है वो π/4 का होगा। अगर हम i = 2 लेते हैं तो सक्सेसिव बिट्स 0 0 होगी, हम इसको S2 सिंबल से डिनोट करते हैं, और कैरियर के साथ में इस सिंबल का जो फेज डिफरेंस होगा वो 3 π/4 से होगा। थर्ड हम लेते हैं i = 3। इसमें इनपुट सक्सेसिव बिट्स 0 1 होगी, सिंबल को हम S3 से डिनोट करेंगे, और कैरियर का फेज शिफ्ट 5 π/4 फेज शिफ्ट कैरियर से होगा। और अगर हम i = 4 सीरियल नंबर लेते हैं, i का मान अगर 4 लेते हैं तो सक्सेसिव बिट्स 1 1 होगी, सिंबल S4 होगा, और फेज शिफ्ट कैरियर के साथ में 7 π/4 होगा। तो इस प्रकार से जो बिट के कॉम्बिनेशन है उससे हम लोग सिंबल्स 4 बना सकते हैं। तो क्वाड्रेचर में 4 होता है, 4 ही अलग अलग फेज शिफ्ट होंगे। अब ये जो 4 सिग्नल हैं इनको हम सिग्नल स्पेस डायग्राम में QPSK को इस तरह से दिखा सकते हैं। इसमें S1 S2 S3 और S4 जो सिंबल हैं उनमें साइन और कोसाइन के कॉम्बिनेशंस हैं। जैसे कि S1 के अंदर साइन वाली टर्म नेगेटिव है और कॉस वाली टर्म पॉजिटिव है, तो ये 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है। और S2 में कोसाइन और साइन दोनों ही नेगेटिव हैं। इसमें ये 0 0 का कॉम्बिनेशन है। S3 के अंदर 0 1 का कॉम्बिनेशन, इसमें कोसाइन वाली नेगेटिव और साइन वाली पॉजिटिव है।
और S4 वाली जो टर्म है उसमें दोनों पॉजिटिव है और दोनों को 1 1 कंसिडर हम कर रहे हैं। अब QPS के मॉड्यूलेटर, QPS के को प्राप्त करने के लिए QPS के मॉड्यूलेटर काम में लेते हैं। इसमें बाइनरी सीक्वेंस को सबसे पहले NRZ एनकोडर नॉन रिटर्न टू जीरो एनकोडर पर अप्लाई करते हैं। NRZ एनकोडर जो इनपुट रॉ बिट्स हैं उनको एनकोड करेगा और उसके पश्चात इसको डीमल्टीप्लेक्सर पर अप्लाई करते हैं और उससे जो सिग्नल निकलता है उसमें हम दो कैरियर सिग्नल्स को अप्लाई करते हैं, रूट PS साइन 2π/ct और जो आपस में π/2 से फेज डिफरेंस में है दोनों कैरियर सिग्नल्स रूट PS cos 2π/ft। इन दोनों सिग्नल्स को हम कंबाइन करेंगे एडर में और आउटपुट में QPS के सिग्नल में प्राप्त होगा। इसी QPS के सिग्नल को हम डीमोडुलेटर रिसीवर पर डीमोडुलेटर का प्रयोग करके डीमोडुलेट कर सकते हैं। इसको डीमोडुलेट करने के लिए QPS के सिग्नल को सबसे पहले मल्टीप्लायर हम लेंगे। ये दो कैरियर सिग्नल हमने ट्रांसमीटर पर काम में लिए थे, उन्हीं सिग्नल्स को हम रिसीवर पर काम में लेंगे। उसके बाद में इंटीग्रेटर और सैम्पलर द्वारा हम जो दो कॉम्बिनेशन हमारे बिट कॉम्बिनेशंस हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम डिमोडुलेट करके ओरिजिनल जो हमारी इनपुट बिट कॉम्बिनेशन थे 2 बिट के वो हम आउटपुट में प्राप्त कर सकते हैं। ये QPS के हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। एडवांटेज में जो सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है कि डिजिटल कम्युनिकेशन कैन विदस्टैंड चैनल नॉइस एंड डिस्टॉर्शन मच बेटर। अगर हम एनालॉग कम्युनिकेशन से कंपेयर करें तो डिजिटल कम्युनिकेशन जो चैनल नॉइस और डिस्टॉर्शन है उसको ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर सकता है। डिजिटल हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन इज़ फ्लेक्सिबल, और हम डिजिटल हार्डवेयर को जब इम्प्लीमेंट करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अगर हमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना है या चेंजेस करने हैं तो डिजिटल हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर के द्वारा हम फ्लेक्सिबल तरीके से चेंजेस या इम्प्लीमेंटेशन हम उसको कर सकते हैं। इट ऑफर्स लो एरर रेट्स एंड हाई फिडेलिटी। ये जो इसमें फिडेलिटी और एरर रेट है, हाई फिडेलिटी हाई होती है और एरर रेट है वो कम होती है, तो हम ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हम इसमें कम्युनिकेशन में प्राप्त कर सकते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन द्वारा। It offers easy and efficient way for multiplexing several signals. Now, as compared to the analog counterpart, डिजिटल में हम लोग एफिशिएंट तरीके से मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं सिग्नल्स को। मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग डिजिटल में मोस्टली TDM काम में लेते हैं और सिंक्रोनस TDM तो FDM के जैसे ही है, लेकिन अगर इसमें भी हम असिंक्रोनस या एसिस्टिकल TDM अगर हम काम में लेते हैं तो उसमें और हम यूटिलाइजेशन जो है लिंक का या बैंडविड्थ का हम बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं। सो एफिशिएंट मल्टीप्लेक्सिंग जो है इसमें डिजिटल में पॉसिबल है। इट ऑफर्स मोर एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ SNR एंड बैंडविड्थ। यह SNR बैंडविड्थ एक्सचेंज है वो बहुत एफिशिएंट तरीके से कर सकता है। यानी अगर हम बैंडविड्थ बढ़ाएंगे तो SNR कम होगा, और SNR बढ़ाना चाहते हैं SNR बैंडविड्थ का एक्सचेंज करके हम एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। इट ऑफर्स इजी एंड इनएक्सपेंसिव वे फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा। अब हम सभी जानते हैं कि डिजिटल जो डाटा है वो इनएक्सपेंसिव और बहुत ही इजी तरीके से हम इसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम CD में स्टोर करते हैं डाटा, वो एनालॉग काउंटर पार्ट में हम बहुत ही एफिशिएंटली हम उसको रिकवर भी कर सकते हैं और बहुत लंबे टाइम तक हम उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। स्टोरेज भी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। इट ऑफर्स एक्सट्रीमली रिलायबल रिप्रोडक्शन ऑफ मैसेज विदाउट डिस्टॉर्शन डिटेरियोरेशन। रिलायबल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल है। जैसे कि हम अगर एनालॉग टैप्स जो हैं उनको अगर हम रीड यूज़ करें तो लंबे टाइम बाद में उसकी जो सिग्नल की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, बट एज़ कम्पेयर टू एनालॉग काउंटर पार्ट CDs जो हैं डिजिटल काउंटर पार्ट है उनको हम लंबे टाइम तक हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं विदाउट डिटरेशन इन द क्वालिटी।
कॉस्ट इज डिक्रीजिंग वेयर इज परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग। जो डिजिटल स्टोरेज है उनकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है और कॉस्ट है वो लगातार कम होती जा रही है। ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में। नाउ नेक्स्ट वी कंसिडर द डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। देयर आर टू डिसएडवांटेज। एक तो डिजिटल में कॉम्प्लेक्सिटी जब इंक्रीज होती जाती है और डिजिटल कम्युनिकेशन में बैंडविड्थ वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है।